आप हमारे चैनल के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2025 के लिए क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाह रहा हूं समस्त क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों और देशवासियों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूं। सभी के जीवन में 2025 खुशियां लेकर आए और जो पिछले वर्ष बीते हुए वर्ष में जो गलतियां हों उसको सुधारने का प्रयास करें और ईश्वर सबको तरक्की का रास्ता दिखाए और सब सुख शांति से रहें। जैसा कि 2024 चला गया है, तो आपका 2024 किस प्रकार से रहा और क्या कुछ कहना चाहेंगे 2024 के लिए? देखिए, 2024 जाते जाते हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी का स्वर्गवास हो गया है, जिससे देश की बहुत बड़ी क्षति हुई और कांग्रेस की तो हुई ही, लेकिन पूरे देश की बहुत बड़ी क्षति हुई, क्योंकि उन्होंने जो क्रांतिकारी काम किए हैं वो पूरा देश कभी भूल नहीं सकता है। खैर, इस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब अंतिम संस्कार उनका किया जा रहा था, जिस समय बौद्ध घाट पर दिल्ली में अंतिम संस्कार किया जा रहा था, अग्नि जब दी गई उनको, उनकी बड़ी बेटी ने अग्नि दी है, तो उस समय सम्मान में सब खड़े हो गए, यहां तक कि जो बाहर से राजदूत आए थे वो भी खड़े हो गए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और उनके साथ में जो उनका मंत्रिमंडल था, वो सब बैठे के बैठे रह गए। माननीय मोदी जी को कम से कम जो 10 साल प्रधानमंत्री रहा और देश चलाने के लिए बिल्कुल हमारे पास बजट नहीं था, हमारे देश का सोना तक गिरवी रखा हुआ था। आदरणीय हमारे मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने तो उनकी आर्थिक नीतियां, आर्थिक सोच की बदौलत हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया। 2004 में उन्होंने शपथ ली और 14 आते आते उन्होंने अपने देश का सोना ही नहीं, अपना बजट इतना मजबूत कर लिया था अपने देश का कि हम अगर भुखमरी भी आ जाए, अकाल भी आ जाता, तो हमारे देशवासियों को किसी चीज कमी नहीं रहती। लेकिन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, उन्होंने बिल्कुल एकदम इस तरीके से उन्होंने अपना कर्म दिखाया है कि सम्मान में खड़े भी नहीं हो सके। जैसे कि वो आजीवन जो है कभी उनकी डेथ ही नहीं होगी, ये सोच के वो भाई कल आने वाले समय में आप भी प्रधानमंत्री बने हैं और कल आपकी भी डेथ होगी या आपका भी स्वर्गवास होगा, तो आपको कौन सम्मान देगा? अगर आप ऐसे प्रधानमंत्री जो 10 साल रहे हैं और आपके देश को जो उन्नत के रास्ते पर ले गए, और आप उनके सम्मान में खड़े भी नहीं हो सके। बराक ओबामा जी जो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके देश में जब गए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के रूप में, और जब वहां पर वो बोलना शुरू किए, तो बराक ओबामा जी ने कहा, वहां के राष्ट्रपति ने, कि जब मनमोहन सिंह जी बोलते हैं तो सारी दुनिया उनसे कुछ सीखती है, और उस इंसान को उसके आदर में, आदरणीय मनमोहन सिंह जी के जब अंत्येष्टि हुई, अग्नि दी गई, तो उनके आदर में वो खड़े भी नहीं हो सके, जबकि विदेशों से आए जो राजदूत थे और यहाँ के सभी बड़े से बड़े लीडर सब सम्मान में खड़े हो गए। लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, ये सब बैठे के बैठे रह गए, पूरी इनकी टीम। तो ये देश की जनता देख रही है। बाकी इनके कारनामे जो हैं
उस पर इस समय जो है दुख की घड़ी में हम कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। दुख की घड़ी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कम से कम कुछ सीख लेनी चाहिए। उनके कारण जो कुछ बनाया गया, आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने इस देश को कहां से कहां पहुंचाया, आर्थिक मंदी से उबार कर जो है इतने आगे पहुंचाया देश को। तो आज जो ये बेच रहे हैं हमारे देश को अपने दोस्तों के हाथ में, तो ये शोभा नहीं देता है इनको। ये जहां भी विदेश दौरा करते हैं वहां जाएंगे, उसके 2-4 दिन के बाद, हफ्ते के अंदर जो है इनका मित्र अडानी जो है वो वहां पहुंच जाएगा, वहां से उसको काम दे दिया जाता है। अपने देश में हर जगह जितने बड़े बड़े कंट्रैक्ट दिए गए हैं सब मोदी जी अडानी जी को दे रहे हैं, या उस तरह के जो 18-20 बिजनेसमैन हैं उनको देते जा रहे हैं। देश की जनता की इनको कोई परवाह नहीं है। यहां तक कि अयोध्या में जहां राम मंदिर बना है वहां नाव चलाने वाले आप देखेंगे तो, और बनारस में वो भी सब गुजरात के लोग आ गए। तो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग कहां जाएंगे? कारोबार आपके पास है नहीं। आप गुजरात के लोगों को बढ़ाते जा रहे हैं। सारा सिस्टम जो है महाराष्ट्र से भी उठाकर आप अपने गुजरात लेके जा रहे हैं। कर ले जाइए, वो चीज अपने देश में ही है, लेकिन आप कम से कम देशवासियों के बारे में सोचिए। आज नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान जो पीएचडी कर रखा है और आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहा है और बीएड कर रखा है, जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं आईटी करके भी ई रिक्शा चला रहे हैं, क्योंकि आप रोजगार उनको नहीं दे पा रहे हैं। जितना स्ट्रक्चर खड़ा किया था कांग्रेस की सरकारों ने, 200 से ऊपर सरकारी संस्थान बनाए थे, उस संस्थानों को आप बेचते चले जा रहे हैं। तो ये देश की जनता कहां जाएगी? जो नौजवान कहां जाएंगे जो पढ़ लिख रहे हैं? तो ये माननीय मोदी जी को सोचना पड़ेगा, वरना देश की जनता अच्छों को नहीं बख्शती है, आपको क्या बख्शेगी? अब भी ये सिर्फ यही कहना चाहूंगा आदरणीय मोदी जी से कि अब भी आप समझ जाइए। आते आते आप जो है, आपका मित्र जो गृह मंत्री है वो पार्लियामेंट के अंदर सीधे बाबा साहब का अपमान करता है। वो सीधा कहता है अंबेडकर 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 अंबेडकर। जितनी बार अंबेडकर जी का नाम ले रहे हैं उतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में पहुंच जाते, साथ साथ स्वर्ग मिल जाता। हम ये जानना चाह रहे हैं गृह मंत्री जी से कि आप पार्लियामेंट के अंदर भगवान का नाम लेने गए हैं, भगवान की बात करने गए हैं, या देश के संविधान की बात करने गए हैं? जिस संविधान को हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब ने लिखा और उसके निर्माता थे वो, उसी संविधान की बदौलत आज आप देश के गृह मंत्री बने हो। पार्लियामेंट हाउस बना है, अगर संविधान ना होता तो पार्लियामेंट ही नहीं बनता, तो आप कहां से मंत्री बन जाते? सबसे बड़ी बात यह है जो पहले सुनने में आया है कि वो तड़ीपार थे। तड़ीपार जैसे लोग को देश का गृह मंत्री बनना, ये देश के लिए जो है बहुत ही शर्मनाक है। जो इन्होंने वक्तव्य दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, इसलिए मैं गुस्से में हूं। लेकिन हम अमित शाह जी का आदर नहीं कर रहे हैं, हम गृह मंत्री का आदर करते हैं। माननीय गृह मंत्री हैं, उस सीट पर बैठे हुए हैं, इसलिए उनका सम्मान कर रहे हैं, वरना वो आदमी जो है गृह मंत्री के लायक है ही नहीं। और रही बात मोदी जी की, मोदी जी अब भी सुधर जाएं, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने उनसे सवाल किया था। एक हाथ में संविधान की किताब थी और एक हाथ में मनुस्मृति थी, मानते हैं या देश के संविधान को। वो बंदा आज तक जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं जवाब दे रहा है? देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए देश की जनता को। पार्लियामेंट हाउस में नहीं बताया तो अब बता दें कि आप जो है किसको मानते हैं, देश के संविधान को या मनुस्मृति को? जो इनका चाल चलन है भारतीय जनता पार्टी का,
इनके लोगों का ये साफ दिखता है कि ये मनुस्मृति को मानते हैं, देश के संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान को नहीं मानेंगे तो अच्छे अच्छे को इस देश की जनता ने, भारत की जनता ने यहां से उतार दिया है सीट से। और समय आ रहा है, आदरणीय मोदी जी, आप भी सुधर जाइए। अगर आप नहीं सुधरेंगे, नहीं संभलेंगे, तो आपको भी इस देश की जनता इस सीट से हटा देगी।